हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं आईएएस गंगा सिंह, जिनके क्या है एसए में अभी तक की सेकंड हाईएस्ट मार्क मतलब कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं 157। अगर एसए में क्या है 150 से ऊपर अगर मार्क्स आ जाते हैं किसी के, तो इसका मतलब क्या है वो टॉपर की लिस्ट में आने की पूरी संभावना रहती है। और आईएएस जो गंगा सिंह है, इनके कितने थे एसए में 157 मार्क्स थे। तो वही है, आज हम इनकी कॉपी देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या जो आईएएस कौन थे निशांत जैन, उनकी कॉपी देखी थी। तो आज क्या हम आईएएस गंगा सिंह की कॉपी देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या ये पहले टॉपिक देख लेते हैं, किस टॉपिक में उन्होंने लिखा, और उसके बाद में देखते हैं इनका फॉर्मेट क्या रहा था जो इन्हें क्या आईएएस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उन्होंने मतलब निबंध लिखा है इस पर, क्या क्या सोशल मीडिया अपने अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है, यानी कि सोशल मीडिया क्या मतलब स्वार्थी माध्यम है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इनका फॉर्मेट क्या है। तो इनका फॉर्मेट कैसा था, तो इन्होंने शुरुआत की थी क्या किसी से मतलब कि डायरेक्ट एक मतलब कि जो कहते हैं परिचय से। तो उन्होंने क्या लिखा, कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है अपरिवर्तनीय है, वह है परिवर्तन। यानी कि इन्होंने परिचय से शुरुआत की है। और यहाँ पे देख रहे होंगे विरोधाभास का इस्तेमाल करते हुए कहा है, क्या कहा है कि अपरिवर्तनीय एक ऐसी चीज़ अपरिवर्तनीय है, वो है परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसे क्या अपरिवर्तित किया मतलब कि नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से उन्होंने शुरू किया है। और उसके बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कैसे लिखना है, तो देख रहे होंगे सीधे। और इनका क्या मतलब फॉर्मेट पहले देख लीजिए कैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है। और बीच बीच में देख रहे होंगे आप कनेक्टर्स का भी यूज़ किया गया है, और उसके ज़रिए आगे देखिए इसी प्रकार से क्या देख रहे होंगे आप फॉर्मेट पूरा। अभी एक बार फिर से आते हैं ऊपर, एक बार दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख रहे होंगे बीच बीच में क्या कथन और मतलब कि आंकड़े भी मतलब कि देते हुए चले। और यहाँ पे क्या निष्कर्ष आ गया, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या उन्होंने लिखा था। तो जैसे कि हमने बताया कि इनके 157 मार्क्स थे। और इन्होंने शुरुआत कहाँ से की है, इन्होंने शुरुआत की है कि विश्लेषण से। तो इन्होंने क्या लिखा, कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है अपरिवर्तन, वह है आप मतलब कि अपरिवर्तनीय है, वह है परिवर्तन। यानी कि परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसे क्या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि परिवर्तन तो होना ही होना है। तो वही आगे बोला इन्होंने, इसी अपरिवर्तनीय परिवर्तन ने मानव समाज में या मानव समाज को आदिम युग से लेकर के 21वीं शताब्दी की ओर तक का सफ़र तय करवाया है, जहाँ मानव ने पहिए का आविष्कार से लेकर के मोबाइल के चमत्कार तक की तकनीकी प्रगति की सुनहरी यात्रा तय की है। आप देख रहे हो का मतलब क्या देख रहे होंगे कि आदिम युग से लेकर के सीधे उन्होंने कहाँ तक ले आए हैं, मोबाइल फ़ोन ले आए। और मोबाइल फ़ोन के बाद में उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया, सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे कनेक्ट करना होता है। और उसके बाद में इन्होंने क्या यूज़ किया है, उसके बाद में इन्होंने यूज़ किया है मतलब कि क्वेश्चन आंसर शैली। यानी कि जो प्रश्न होता है मतलब कि जो क्या कहते हैं निबंध होता है, निबंध को मतलब कि क्वेश्चन के जरिए, यानी कि अपने द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पहले, तो निबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद में उस क्वेश्चन को मतलब कि आंसर देते हुए पूरे के निबंध को विस्तार करते हुए चले। जैसे कि देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है, क्या पहले तो मतलब कि यहाँ पे क्या है पूरे मतलब कि जो हमारा निबंध था उस निबंध को समझाया है। और यहाँ पे समझाया है कि सोशल मीडिया आखिर क्या है। तो सोशल मीडिया क्या है, इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई एक काल्पनिक दुनिया है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे सोशल मीडिया को समझाने की बात की है। उसके बाद में कुछ सोशल मीडिया मतलब कि जो प्लेटफॉर्म उनका नाम बताते हुए आगे बढ़े हैं। और उसके बाद में इन्होंने बताया क्या कि प्रश्न कुछ पूछे हैं, क्या मतलब कि चर्चाओं के इसी दौर में इस माध्यम को लेकर के विमर्श का विषय यह है कि क्या देख रहे होंगे आप, क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, क्या माध्यम अपने आप में कोई स्वार्थपरायण होता है, लेकिन स्वार्थपरायण है। उसके बाद में कई क्वेश्चन और भी पूछे हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा इन्होंने क्या कि क्या लिखा हुआ है कि यह जानना होगा कि मीडिया का यह माध्यम किस प्रकार देख रहे होंगे, क्या किस प्रकार उभर कर सामने आया है। तो देख रहे होंगे एक क्वेश्चन जो पूछा, यानी कि जो हमारा निबंध है उसको कई आयामों में मतलब विस्तार कर दिया क्वेश्चन के जरिए। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा, और उसके बाद में इन सारे के सारे क्वेश्चन को क्या किया है इन्होंने आंसर देते हुए निबंध का विस्तार कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है निबंध को खोलने का। और उसके बाद में देख रहे होंगे यहाँ पे एक यूज़ किया है, अगर हम इसी दिशा में विचार करें। तो ये इन्होंने लाइन क्यों यूज़ की, ये लाइन इन्होंने यूज़ की है पहले वाले पैराग्राफ और सेकंड वाले पैराग्राफ को जोड़ने के लिए। और इससे पहले हम लोगों ने ये कॉपी देखी थी जो निशांत जैन है, उन्होंने भी इसी तरीके से यूज़ किया था कि ऊपर के पैराग्राफ और नीचे के पैराग्राफ को कनेक्ट करना। और जो कि हमारे मतलब कि जो निबंध होता है उसमें क्या फ्लो बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्लो होना मतलब निबंध में एक प्रमुख आयाम होता है, तो उसको भी इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। और उसके बाद में देख रहा हूँ क्या, और उसके बाद में उन्होंने देखिए एक मतलब क्या किया है, आभासी दुनिया के झूठे संसार में मनुष्य का विचरण
अंतहीन बनता जा रहा है। अफवाहों से लवालेज एवं मिथ्य आंकड़ों से भरपूर यह माध्यम थोथा क्या लिखा, स्वार्थ सिद्ध करने का ज़रिया बनता जा रहा है। अभी देख रहे हो क्या कि जो हमारा कि निबंध बोला था कि सोशल मीडिया क्या है, स्वार्थपरायण माध्यम है। तो अभी क्या बता रहे हैं, केवल स्वार्थपरायण यानी कि सोशल मीडिया की नकारात्मक बात ही बता रहे हैं कि कैसे स्वार्थपरायण है और उसको क्या क्वेश्चन के ज़रिए तोड़ते हुए चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि यह स्वार्थी निगाहें यहीं तक नहीं रुकती। देख रहे होंगे अभी क्या सारा का सारा क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को ही और उसकी कमियों को उजागर करते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि स्वार्थ की एक घटिया परत के रूप में सामने आया। देख रहे हो सीधे-सीधे उन्होंने प्रूव कर दिया कि सोशल मीडिया क्या है, एक घटिया मतलब की परत के रूप में सामने आया। परंतु अभी क्या है नेगेटिव की बात में अब बोला है कि पॉजिटिव में, यानी कि सोशल मीडिया एक स्वार्थपरायण माध्यम नहीं है, एक बहुत अच्छा माध्यम है। अब ये बात कर रहे हैं मतलब कि निबंध हमारा था कि सोशल मीडिया एक स्वार्थपरायण माध्यम है। तो इन्होंने पहले तो क्या 3 से 4 पेजों में यही बताया कि हाँ, सोशल मीडिया बहुत ही बुरा है, स्वार्थपरायण माध्यम है। परंतु उसके बाद में इन्होंने क्या यूज़ किया, नकारात्मक यानी कि उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूज़ दिए, यानी कि सोशल मीडिया केवल नकारात्मक ही नहीं है, इसमें क्या पॉजिटिव भी कुछ चीज़ है। तो देखिए आगे क्या इन्होंने बोला, लेकिन पूरी तस्वीर जानने समझने के लिए हमें सिक्के के दूसरे पहलुओं पे देख रहे होंगे क्या दूसरा पहलू भी मतलब कि ध्यान देना होगा। और इसमें बोला इन्होंने क्या सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, जैसे कि बेजुबानों की आवाज़ दी है, प्रतिभाओं को तराशा है, रोज़गार दिया है और भी बहुत सारे मतलब कि जो भी है चौमुखी विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विज्ञापन और बेरोजगारी मतलब कम की है। तो देख रहे होंगे कि सारे के सारे मतलब जो सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते थे उन सारे के मतलब कवर करने की कोशिश की है। और उसके बाद में देख रहे हो क्या धीरे धीरे उन्होंने क्या मतलब कि विश्व की जितने भी मतलब कि जैसे कि अरब स्प्रिंग जाता मतलब की घटना थी उसका भी बताया कि कैसे उसने सोशल मीडिया में मतलब कि सोशल मीडिया ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी प्रकार से क्या इन्होंने आगे बढ़ाते हुए चले हैं, पहले तो मतलब कि उसकी निगेटिव बात की, फिर उसके बाद में उसके अगेंस्ट क्या मतलब पॉजिटिव में बात कही है। और उसके बाद में देखते हैं उसके बाद में उन्होंने क्या वही आगे विस्तार करते हुए चले हैं। और उसके बाद में आगे देखिए क्या मतलब कि जो भी मतलब कि केस स्टडी होती हैं तो सोशल मीडिया की कुछ केस स्टडी को भी बताया बताया है। जैसे कि मणिपुर में क्या तकरीबन क्या है 100 किलोमीटर की जो सड़क निर्माण हुई थी उसमें भी क्या सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आगे देख रहे होंगे प्रधानमंत्री राहत कोष, तो इसमें भी क्या सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसके बारे में भी बात करते हुए चले हैं। और उसके बाद में क्या लास्ट में उन्होंने निष्कर्ष दिया, और निष्कर्ष कैसे दिया उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को कवर किया और बताया कि कोई भी चीज़ क्या होती है केवल मतलब कि सकारात्मक ही नहीं होती है और ना ही नकारात्मक होती है। और इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया के कुछ क्या सकारात्मक पहलू हैं तो कुछ नकारात्मक भी पहलू हैं। जैसे कि क्या लिखा, इस्तेमाल करने का मानवीय विवेक एवं इरादा ही तय करता है कि क्या यह स्वार्थ मतलब कि क्या साथ ही कि ये क्या है, साथ ही इनका नियति का निर्धारण भी इसी पर निर्भर होता है। यानी कि जो सोशल सोशल मीडिया है उसके क्या अंतिम क्या होता है इस्तेमाल करने वाले के मानवीय विवेक और इरादे पर निर्भर होता है। अंत में बात को इन पंक्तियों के साथ विराम दूंगा, यानी कि लास्ट में उन्होंने एक कविता के ज़रिए अपने निबंध को कंप्लीट कर दिया। क्या लिखा, इस धरा पर आदमी यदि निस्वार्थ होता तो क्या किसी सुंदर कविता का भावार्थ होता। देखिए कितनी अच्छी कविता के साथ इन्होंने निबंध को कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने शुरू किया, पहले तो क्वेश्चन मतलब पहले विश्लेषणात्मक शैली इस्तेमाल की, उसके बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बाद में उसी क्वेश्चन के जरिए पहले तो उसके क्या कुछ नकारात्मक पहलू बताए और कुछ के बाद में कुछ सकारात्मक पहलू बताए और लास्ट में क्या उसके किए जो भी मतलब कि जो निष्कर्ष था उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट थे उसको कवर करते हुए एक अच्छे से मतलब कि कविता के ज़रिए निबंध का समापन कर दिया। तो आप देख रहे होंगे एक टॉपर जो होता है निबंध कैसे लिखता है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। और देखते हैं चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या फॉर्मेट रहा था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किससे निबंध लिखा जाता है। सबसे पहले तो क्या निबंध का जो मतलब कि हेडिंग होती है या फिर जो भी मतलब कि उसका टॉपिक होता है उसको एक बॉक्स के ज़रिए मतलब कि बॉक्स के ज़रिए बंद कर दीजिए, मतलब बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद में देख रहे हैं पैराग्राफ शैली में इस्तेमाल करते हुए उसको क्या विश्लेषणात्मक और उसके बाद में क्वेश्चन पूछे और देख रहे हैं आगे। तो इसी प्रकार के हम लोगों को जो जानना था मतलब कि इस वीडियो में आईएएस जो गंगा सिंह थे उनकी कॉपी को हमने देखा, और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था जो आईएएस निशांत जैन हैं उनकी कॉपी को देखा था। तो इसके ज़रिए आप लोगों को अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।